आज की ट्रू हॉरर स्टोरी हमारे साथ हमारे एक साथी ने शेयर की है। वे बताते हैं कि वह जब भी इस घटना के बारे में सोचते हैं उन्हें बहुत ज़्यादा डर लगने लगता है। साथ ही साथ उनकी हार्ट बीट भी बहुत ज़्यादा तेज हो जाती है। दोस्तों, आगे की कहानी हम उन्हीं के नज़रिए से सुनने वाले हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे यह गुजारिश है कि अगर आपके साथ भी कोई कहानी है और आप हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ईमेल एड्रेस दिया जा रहा है। साथ ही साथ इस चैनल के अबाउट सेक्शन में भी आपको ईमेल एड्रेस दिया जा रहा है। अब वहाँ से हमें ईमेल लिखकर हमें बता सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं सीधा कहानी की ओर। मेरा नाम दिनेश है। यह बात उन दिनों की है जब मैं और मेरी दीदी घर पर अकेला रहा करती थी। मेरी मम्मी और मेरे पापा गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, तो वह अपने काम पर सुबह 10 बजे चले जाया करते थे। मैं और मेरी दीदी अभी स्टूडेंट लाइफ में ही थे। मैं कक्षा 10वीं में पढ़ रहा था उस समय, और मेरी दीदी का फर्स्ट ईयर चल रहा था। तो हम लोग अपने घर पर रहा करते थे और दोपहर में अकेले रहा करते थे। और हम जहाँ पे रहा करते थे वह एक सरकारी कॉलोनी थी। वहाँ के बारे में कहा जाता है कि वह एक बहुत ही पुराना जगह पे बनी हुई थी। यानी कि कहा जाए तो सबसे पहले वहाँ पे एक कब्रिस्तान भी था, और उसके ऊपर ही हमारी कॉलोनी बन गई थी। और हमारी कॉलोनी भी उस क्षेत्र में सबसे पुरानी कॉलोनी हुआ करती थी। तो उन घरों का इतिहास भी पुराना था जो उस कॉलोनी में बने हुए थे। तो लेकिन हम लोगों को तो यहाँ रह रहकर आदत सी हो गई थी, और ना हमारे साथ कभी कुछ ऐसी घटना हुई थी। तो हम लोग भी निश्फ़िक्र होकर आराम से रहा करते थे। लेकिन एक रात यह गज़ब हो गया, जब मेरी बहन हमारे यहाँ पीछे बाड़ी हुआ करती थी, वहाँ शाम के समय टहल रही थी। तो उसने देखा कि एक आम के झाड़ के नीचे एक आम पड़ा हुआ है। तो वह फटाफट से दौड़कर आम लेने के लिए चली गई। उस झाड़ का आम बहुत मीठा हुआ करता था, जो कि बहुत ही मुश्किल से मिलता था। लेकिन उस दिन मेरी बहन बहुत खुश थी क्योंकि उसे आम मिला था। तो वह कूदते-कूदते वहाँ से अपने घर की तरफ आ रही थी। लेकिन उसने रास्ते में एक पत्थर पे पैर मारा, और जैसे ही उसने पत्थर पर पैर मारा तो उसने देखा कि उस पत्थर के नीचे एक पायल पड़ी हुई है। और जैसे ही उसने पायल को उठाया तो वह अचानक से बेहोश हो गई। और जैसे ही वह बेहोश हुई उसने कुछ नहीं बोला। वह चुपचाप वहाँ बेहोश होकर पड़ी रही। और मैं तकरीबन आधे 1 घंटे से बाहर उसका इंतज़ार कर रहा था कि यह कब से गई है, आ नहीं रही है। तो मैं उसे ढूँढते-ढूँढते वहाँ पे चला गया, तो मैंने देखा कि वह वहाँ पे बेहोश पड़ी हुई है। तो उसे देखकर मैं घबरा गया और पानी लेकर दौड़ा और जाकर उसे होश से जगाया। पूछा कि तुम्हें क्या हो गया था? तो उसने मुझे बताया कि कुछ नहीं, मैं अपने आप बेहोश हो गई थी, मुझे कुछ याद भी नहीं है। तो इतना सुनकर मुझे लगा कि हो सकता है कि कमज़ोरी के कारण इसे चक्कर आ गए हों। तो मैं उसे अपने घर उठाकर ले आया। तो जब वह घर आ गई तो वह थोड़ी देर आराम करने लगी, और आराम करने के थोड़ी देर बाद वह अचानक से उठी और बोलने लगी कि मैं कहाँ हूँ और तुम कौन हो? वह मुझे पहचानने से भी इनकार कर रही थी। लेकिन उस समय मम्मी और पापा के भी घर आने का समय हो गया था। तो मम्मी पापा भी घर आ गए। तो मैंने उन लोगों से बताया कि मम्मी ये कैसी हो रही है? ये अचानक से बहकी-बहकी बातें कर रही है, और यह दोपहर में बेहोश भी हो गई थी तो मैं इसे उठाकर लाया हूँ। तो मम्मी पापा ने भी यही सोचा कि हो सकता है कि यह कमज़ोरी के कारण बेहोश हो गई हो। तो मेरे पापा तो मेडिकल डिपार्टमेंट में ही थे, तो उन्होंने भी उसे एक गोली दी और ओआरएस पिला दिया, और साथ ही साथ उसे आराम करने की सलाह दी। तो वह आराम करने लगी। लेकिन रात 12 बजते-बजते वह अजीब-सी हरकतें करने लगी थी। जैसे कि अपने आप ही हँसना, बोलना और चिल्लाना। वह मुझे अजीब-सी एक गाली देकर पुकार रही थी। वह मैं आपको नहीं बता सकता, जो कि मुझे बहुत ही भद्दी लग रही थी। तो मैंने उसे 1-2 बार समझाया, लेकिन फिर मैं खुद समझने लगा था कि यह दीदी नहीं है, यह कोई और है जो उससे बुलवा रहा है। तो मेरी मम्मी ने भी उसे हनुमान जी का टीका लगाकर सुला दिया। लेकिन जैसे ही वह सो गई, रात में तकरीबन 12:30 बजे हमारे घर के पीछे एक आम का झाड़ हुआ करता था। उस आम के झाड़ पे एक झूला भी बंधा हुआ था। तो मैंने सुना कि वह झूला रात में अपने आप झूलने लगा। अब उसे देखकर मुझे लगा कि आज अचानक से रात में 12:30 बजे इस झूले को कौन झूल रहा है? जो कि झूला तकरीबन 2-4 सालों से बंद है, आज तक कोई नहीं झूलता उसे। तो ये आज अचानक से कौन झूलने लगा? यह आवाज़ मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी। तो मैं उठा और मैंने देखा कि कौन है झूले पर। तो मैंने जाकर देखा कि मेरी बहन उस झूले को झूल रही थी, और मैंने देखा कि वह अचानक से सफ़ेद कपड़े में पहने हुए झूल रही थी। उसने एक सफ़ेद कपड़ा पहना हुआ था,
जो कि बहुत ही भद्दा लग रहा था, बहुत पुराना जैसा। मैं उसे देखकर बहुत ज़्यादा घबरा गया था। तो मैंने अपनी मम्मी-पापा को उठाया और भागते-भागते गया कि मम्मी देखो वह कैसी हो गई है, वह झूला झूल रही है रात में 12 साढ़े 12 बजे। तो मम्मी और पापा भी फटाफट से आ गए और उससे बोलने लगे कि तुम्हें समझ में नहीं आता, ये कैसी बहकी-बहकी हरकतें कर रही हो तुम? तुम्हें समझ में नहीं आता रात में इतने बजे झूला झूल रही हो? तो उसने बोला कि मैं तो यहाँ रोज़ झूला झूलती हूँ, तू कौन होती है मुझे बोलने वाली? तभी मेरे मम्मी और पापा दोनों ही समझ गए थे कि यह कोई तीसरी प्रभाव की शक्ति है। तो उन्होंने बोला कि तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? तो उसने बोला कि मैं इस लड़की को लेने आई हूँ और मैं इसे ले जाकर ही रहूँगी। और वह बहुत जम-जम से हँसने लगी और चिल्लाने लगी। लेकिन तभी मेरे पापा ने जाकर उसे झूले से गिरा दिया और झूला अपनी वापस जगह पर रख दिया और मेरी मम्मी और पापा ने उसे पकड़कर घर के अंदर ले ले आया और उसे भगवान का नाम लेकर फिर से सुला दिया। अब मेरी मम्मी और पापा की बात हुई कि अगले दिन एक बाबा को बुलाकर इस इस तीसरी शक्ति के प्रभाव को कम कर देंगे। तो हमारे पास एक बाबा जी का नंबर भी था। तो हम लोगों ने उनसे बताया कि ऐसी-ऐसी बात है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं। मैं अगले दिन आकर तुम्हारे घर में देखता हूँ कि क्या हो गया है। फिर अगले दिन बाबा जी आए, तो उन्होंने जैसे ही उस लड़की को देखा, तो वह तुरंत ही समझ गए कि यह तीसरी शक्ति के प्रभाव में है। लेकिन उनका एक तरीका मुझे बहुत ही अजीब लगा। उन्होंने उस लड़की यानी मेरी बहन की छोटी उँगली चिंगली को पकड़कर उससे पूछा कि तू कौन है? और उसके ना बोलने पर उसे 2-4 लकड़ियाँ भी मारी। तब उसने बताया कि मैं एक सुलेखा नाम की आत्मा हूँ। मैं यहाँ पे सन 1880 में मर गई थी। मुझे यहीं पे दफनाया गया था। लेकिन मेरी बॉडी डिकम्पोज़ हो गई थी और मेरे आभूषण भी यहीं पड़े थे। लेकिन इस लड़की ने मेरे आभूषण को उठाकर ले आया, तो मैं इसके साथ-साथ आ गई। तो अब मुझे समझ में आया कि यह जो पायल उठाकर लाई है, उसी में यह आत्मा इसके साथ आ गई। तो मैंने उस पायल को फटाफट से उस बाबा जी को दिखाया और फिर उस बाबा जी ने उसे शुद्धिकरण की और साथ ही साथ मेरी बहन के हाथ में भी कलावा बांध दिया। लेकिन तब भी वह आत्मा मेरी दीदी के शरीर से बाहर जाने की हिम्मत नहीं कर रही थी। वह वहीं-वहीं हो रही थी और अजीब-सी आवाज़ में रो रही थी दीदी के शरीर से। तो मेरी दीदी भी बहुत अजीब-सा कष्ट महसूस कर रही होगी। वह आत्मा जैसे मानो मेरी दीदी के शरीर में कैद हो गई थी। लेकिन उसी बीच बाबा जी ने एक लकड़ी निकाली, मेरी बहन को मारने लगे। बोलने लगे कि तू इस शरीर को छोड़ रही है या नहीं? नहीं तो इसी तरह तुझे पीटता रहूँगा। तभी वह उठी और अचानक से मेरी तरफ भागने लगी और उसने भागते-भागते मेरा गला पकड़ लिया और मुझे नीचे गिरा दिया और बोलने लगी कि अगर तू मुझे मारेगा, तो मैं इसे भी मारने लगूँगी। लेकिन तभी मेरे बाबा जी ने उन्हें पकड़ कर नीचे गिरा दिया और गिराने के बाद उसकी छिंगली पकड़ ली और बोलने लगी कि तू बहुत दुष्ट आत्मा है, तू सीधे तरीके से नहीं मानने वाली, तुझे तो अब मैं बताता हूँ। और उन्होंने अपनी चादर को निकाल कर थोड़ी देर तक पूजा पाठ की। वो समझ भी नहीं आया किस प्रकार के तंत्र मंत्र किए और एक नींबू में उसे भर दिया और बोला कि यह पायल जहाँ पे मिली थी वहाँ पे जाके यह नींबू को छोड़ दो। तो मेरी बहन ने बताया कि उसे यह पायल कहाँ मिली थी। तो हमने वहाँ जाकर थोड़ा सा गड्ढा खोद कर वह नींबू को रख दिया और उसके बाद से हम लोग वहाँ कभी गए नहीं। तो दोस्तों ये थी मेरी कहानी। अगर आपके साथ भी कोई कहानी है तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।